मेरे प्यारे धर्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि प्रेम दुखदाई है? ये बहुत ही गहरी बात है। इसको बहुत ही शांति मन से एकांत में होकर के इस वीडियो को देखें और समझने का पूर्ण प्रयास करें। बहुत ही एकाग्रता की ज़रूरत है इस वीडियो को समझने के लिए। सत्य है मगर कड़वा है, प्रेम दुखदाई है, ये सामने दिखता है। तो आइए हम समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। ये सत्य घटना श्रावस्ती की है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया जिसके चेहरे पर दुख दर्दों के मारे झुर्रियां पड़ गई थी। उसके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वह कई दिनों तक खड़े होकर अपने पुत्र को पुकारता रहा। वह ना खा सकता था, ना पी सकता था और ना सो सकता था। बुद्ध ने कहा कि प्रेम दुख तो होता ही है। उस व्यक्ति ने आपत्ति की, आप गलत कह रहे हैं, प्रेम से कष्ट नहीं होता। प्रेम तो प्रसन्नता और आनंददायक होता है। बुद्ध कुछ आगे कह पाते, वह दुखी व्यक्ति जल्दी से उठा और बाहर चला गया। निरुद्देश घूमने के बाद वह रास्ते पर जुआ खेलने वालों के पास रुका और बुद्ध से हुई बातचीत बताई। सभी उससे सहमत थे, किंतु बुद्ध गलत कह रहे हैं। शीघ्र ही यह खबर श्रावस्ती भर में घूम गई और इस पर गर्मा गर्म बहसें होने लगी। आखिर यह बात राजा प्रसेनजीत के पास भी पहुंची और एक दिन घर पर भोजन के समय राजा ने कहा कि वह बुद्ध भिक्खु उतना महान गुरु नहीं जितना तुम लोग समझते हो। रानी सारी बात सुनकर बोली, यदि बुद्ध ने ऐसा कहा है तो निसंदेह सत्य ही होगा। राजा ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले प्रश्न पर स्वयं गंभीरता से विचार कर लो। बच्चों की तरह बातें नहीं करते। रानी चुप रही क्योंकि उसे विदित यह मालूम नहीं था कि राजा अभी बुद्ध से मिले नहीं हैं। अगले दिन उसने एक अपने मंत्री को बुद्ध के पास यह जानने को भेजा कि बुद्ध ने वैसा कहा है या नहीं। यदि कहा है तो इसका स्पष्टीकरण दीजिए। वह जो भी कहे उसे ध्यान से सुनकर मुझे आकर बताना। वो मंत्री जाकर बुद्ध से मिला और रानी का प्रश्न पूछा। बुद्ध ने कहा, हाल ही में मैंने सुना है कि श्रावस्ती में एक महिला की मां मर गई। उसे इससे इतना दुख लगा कि वह पागल हो गई और हर एक से पूछती फिर रही है कि क्या तूने मेरी मां देखी है। मैंने यह भी सुना कि दो प्रेमियों ने प्रेम विवाह न कर पाने तथा लड़की की शादी किसी और से हो जाने पर आत्महत्या कर ली। क्या इन दोनों घटनाओं से प्रकट नहीं होता कि प्रेम से दुख होता है? मेरे प्यारे धम बंधुओं, ये जो देखा आपने या सुना आपने, स्पष्टीकरण जो बुद्ध ने दिया है, क्या ये गलत है? आज हम आए दिन सुनते रहते हैं कि ऐसा हो गया। ऐसे बहुत सी कहानियां इतिहास में प्रचलित है जो सत्य हैं और हम सुनते भी आए हैं। अभी हाल ही में हम सुने तो दिल्ली की एक घटना है जिसको ना पाने के कारण या किसी और कारण बस उसके कई टुकड़े कर दिए थे। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, मंत्री बुद्ध के बचने ज्यों के त्यों रानी को जा सुनाए। रानी ने एक दिन राजा को विश्राम के क्षणों में कहा, महाराज क्या आप राजकुमारी को प्रेम करते हैं? राजा रानी के प्रश्न पर आश्चर्यचकित होकर बोले, बिल्कुल करता हूं। यदि वह किसी दुर्भाग्य की शिकार हो जाए तो क्या आपको दुख न होगा? राजा रानी का प्रश्न सुनकर चौंके
अकस्मात उनकी समझ में साफ हो गया कि दुख के बीच प्रेम से ही विद्यमान है। व्यक्ति की कामना पूरी न होने पर वो दुख में, अभाव में या प्रकट हो जाती है, प्रणित हो जाती है। बुद्ध के शब्दों में कठोर सत्य छिपा हुआ है। इस सत्य से राजा अधीर हो उठे। राजा ने कहा, जैसे ही अवसर मिलेगा मैं भिक्षु गौतम से भेंट करने जाऊंगा। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबने एकाग्रचित होकर के इसको सुना, उसके लिए आप सभी का आभार। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुध की अगली कड़ी में। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।